Hello friends, hi, this is Guड़िया and welcome to MBGS Excellent Academy। फ्रेंड्स, आज हम मूल विधि का चैप्टर 5 सूचना का अधिकार अधिनियम आईटी और साइबर अपराध करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? उत्तर है नंबर 1, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। नंबर 2, सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। नंबर 3, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा। प्रश्न 2, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? उत्तर, सभी नागरिकों को। प्रश्न 3, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न 4, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर है अनुच्छेद 19। प्रश्न 5, जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू है? उत्तर है संपूर्ण भारत पर। प्रश्न 6, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर है केंद्र सरकार को। प्रश्न 7, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। उत्तर है संपूर्ण भारत में। प्रश्न 8, सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? उत्तर है 30 दिन में। प्रश्न 9, किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? उत्तर है ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। नंबर 2, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। नंबर 3, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। प्रश्न 10, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? उत्तर है नंबर 1, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। नंबर 2, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो। नंबर 3, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। प्रश्न 11, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर है 9 जून 2000। प्रश्न 12, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? उत्तर है 17 अक्टूबर 2000। प्रश्न 13, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? उत्तर है साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय का। नंबर 2, साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का। नंबर 3, साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियां देने का। प्रश्न 14, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर है संपूर्ण भारत पर। प्रश्न 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था? उत्तर है नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधितः मान्यता देने के लिए। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। प्रश्न 16, सुरक्षित प्रणाली से अभिप्रेरित है। उत्तर है नंबर 1,
अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त सुरक्षित। नंबर 2, साधारणतः स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है। नंबर 3, विश्वसनीय और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर उपबंधित करता है। प्रश्न 17, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? उत्तर है प्रमाणन अधिकारी। प्रश्न 18, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उत्तर है केंद्रीय सरकार। प्रश्न 19, अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में कौन कर सकता है? उत्तर है पुलिस इंस्पेक्टर से निम्न पंक्ति का कोई अधिकारी। प्रश्न 20, संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में असफल हुआ। वह नियमित रूप से वीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक पढ़ता रहा है। सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। उत्तर, संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।